जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावि तत्सले गलेवलम्बलाम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जय हिंद दोस्तों, एबीएल 29 में आप सभी का स्वागत है। मैं चला रहा था सीरीज त्रिशूल सीरीज, जिसके अंतर्गत रेलवे के सभी पूछे हुए प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दे रहा हूं, वो भी मैथ्स का। मैथ्स भैया, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि पढ़ना नहीं पड़ता है, सीखना पड़ता है। पढ़ना नहीं पड़ता है, क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। यही तो एक सब्जेक्ट है जिसको सीखना पड़ता है। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात अलग है, लेकिन ये सब हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये सब भैया, ये सब क्या है? ये जो है पढ़ना पड़ता है। पढ़ो, क्रैम करो, रटो। समझना भी पड़ता है अलग, लेकिन इसका इसमें बहुत फर्क है। ये ओनली सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है तभी काम होगा, न तो हो जाएगा गड़बड़। तो मैं टाइम एंड वर्क का बता रहा हूँ कि टाइम एंड वर्क मार्च वाले एग्जाम में पूछे गए। रेलवे के जो भी एग्जाम हुआ है, जेई टेक्नीशियन, ग्रुप डी, लोको पायलट, जो भी हुआ है एग्जाम मार्च 2025 मैंने 2025 का एकदम लेटेस्ट प्रश्न है, और ये सब प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों। इस प्रश्नों को अगर लॉन्ग से बनाते हैं तो टाइम टेकन आपको ज्यादा लग जाता है। टाइम टेकन से आपको घबराहट होती है, अरे ये प्रश्न छूट ना जाए। इसीलिए बसंत सर यहाँ आए हुए टाइम टेकन को कम करने के लिए। स्मार्ट अध्ययन करना है आपको। देखिए, पहले मैं बताऊंगा टाइम लगेगा, लेकिन उसको अगर आप मेमोराइज करते हैं सही से तो कोई टाइम नहीं लगेगा। ध्यान से देखिएगा, टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। पहला प्रश्न को देखिए। अगर दोस्तों, इससे पहले आप शेयर कर दीजिए ताकि मेरे को रीच मिल जाए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका कॉन्सेप्ट वाइज भी आ रहा है। 31 वाला क्लास में बोला हूँ, 31 डेज 31 क्लासेस 31 टॉपिक से आएगा। ठीक, ध्यान दीजिए। टॉपिक में कम बेसी हो सकता है, लेकिन ध्यान से आपको देखना है। प्रश्न को पहले एक बार पूरा पढ़िएगा। पी क्यू से 30% अधिक कुशल है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? कंडीशन तो दे दिया, पी और क्यू है। कौन कितना कर रहा है, कौन ज्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है, वो अलग बात है। क्या हो गया जी? मैंने हमरा देखे बिना रहा नहीं जाता, और सामने आ जाता हूं तो उसमें भी क्या हो जाता है। चलिए ध्यान देंगे। पी क्यू से 30% अधिक कंडीशन दे दिया। अब बोल रहा है जिससे पी अकेले 23 दिन, दोनों मिलकर कितना समय लगेगा? पी अकेले 23 दिन में करता है। ऑप्शन आपको ये दिन में ही दिया हुआ है दोस्तों, एक पूछा हुआ प्रश्न है। सबसे पहले परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का वैल्यू जो दोस्तों होता है, अगर वन ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ दिया जाए तो कमेंट में आप बताइए कि क्या होता है। 100 होता है, 0.1 होता है, 1 होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों प्रतिशत। शत का मतलब 100, प्रति का मतलब ऐसे बटा 100, 1/100 होता है वैल्यू, 0.01। ये समझें। तो 30% अधिक का मतलब 100। अगर एक व्यक्ति 100 कुशल का मतलब क्या होता है? कार्य करने की कैपेसिटी, एफिशिएंसी बताता है कितना कार्य करता है, एक दिन में कितना कार्य करता है, एक दिन में ये कार्य कुशल बतला रहा है। अगर Q को मानते हैं हम 100 कि Q 100 काम एक दिन में करता है, एक दिन पर लिया जाता है कार्य क्षमता। बार बार हम ये चीज लिखेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट वाला क्लास आएगा जिसमें सब चीज रहेगा। P कितना करेगा? 30 अधिक प्रतिशत, यानी 100 अगर है तो 130 करेगा। यहां तो क्लियर हो गया, एक दिन का कार्य। अब इससे पता चल रहा है पी ज्यादा कर रहा है। पी ज्यादा कार्य करने की कैपेसिटी पी की ज्यादा है पर डे क्यू से। खैर, तो ऐसे प्रश्नों को या तो ऐसे बनाए, 30% को आप 30/100 लिख दीजिए। प्रतिशत हटाते हैं तो प्रतिशत का मान होता है 30, और गुने ही प्रतिशत है तो 30 गुने हम 1/100 लिखेंगे। तो डायरेक्ट ध्यान दीजिए, प्रतिशत हटेगा, 100 से भाग लगेगा, प्रतिशत जोड़ना है तो 100 से गुना करेंगे। 30 को प्रतिशत में लाना है तो 3000% लिखेंगे, तब ये दोनों बराबर रहेगा। क्योंकि 30 को प्रतिशत में लाना है तो 30 गुने 100 से गुना करके तब प्रतिशत देंगे, ये वैल्यू बराबर है। क्योंकि ये जब प्रतिशत हटाएंगे तो फिर 100 से भाग लगेगा, वही हो जाएगा। यानी प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, प्रतिशत में प्रतिशत
हट रिमूव करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। आई एम राइट। 30/100 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। 0 0 1 0 हट गया, 10 से काट दिए। 3/10 ऐसे नहीं काटते हैं ना, तो ये अलग कंडीशन, काट दिया जाता है चलेगा, समझे ना। तो ऐसे रहेगा 25/55, तो लीजिए ना, इसको भी 5 5 काट दीजिएगा, चलेगा नहीं। खैर यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने के कारण से ऐसा होता है, फर्क पड़ता है वो अलग बात है। 3/10। अब देखिए पी क्यू के बारे में कह रहा है, पी क्यू, तो पी यहाँ देखिए 10 है ना, ये जो है कमका वाला के लिए है, और 3 ज्यादा है, तो 10 में 3 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 13, और क्यूब हो जाएगा 10। 13 और 10, पी जो है 10, पी अनुपात अगर हम क्यू लिखते हैं तो पी को 13 लिखेंगे, 10 में 3 जोड़ेंगे, पी बड़ा है, क्यू से ज्यादा कार्य कर रहा है, एक दिन का कार्य, क्यू 10 है। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो क्यू को 100 मानते हैं ना जी, कि क्यू से 30% अधिक, क्यू 100 है तो पी कितना 30 अधिक यानी 130 लिखते हैं, और दोनों में 10 से भाग देते हैं तो 13:10। ऐसे आपको कर लीजिएगा, ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, राइट। ये तो आपको मालूम हो गया। दोनों मिलकर, तो दोनों मिलने का मतलब यहाँ दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। एक दिन का कार्य एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है, एक दिन का 23। दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा, ये तो एक दिन का कार्य हो गया, ये तो काम हो गया, ये दिन नहीं हुआ, ये तो एक दिन का काम हुआ, ये एक दिन का काम हुआ। देखिए पी क्यू से 30% अधिक है, तो या तो प्रतिशत को डायरेक्ट 30% का मतलब क्या होगा 30/100, ठीक, यानी इसका मतलब 3/10। अब ये जो नीचे जो कम है वो क्यू का वैल्यू हो गया, अब पी क्या होगा, +3 करना होगा, यानी P/2 अगर हम Q निकालते हैं, P अनुपात Q निकालेंगे तो P 13 हो जाएगा और Q 10। P अधिक है, P अधिक हुआ कि नहीं। अगर ऐसे नहीं करते हैं 100 पर लेते हैं, Q का वैल्यू 100, 30% अधिक P, तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130, 10 से काटेंगे तो वही बात आएगा। खैर ये हो गया, लेकिन कह रहा है दोनों मिलकर काम करना चाहिए, दोनों मिलेगा, ये एक दिन का काम होता है दोस्तों, ये एक दिन का काम 10 है, एक दिन का काम कार्य एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है, और कार्य क्षमता क्या बताता है एक दिन का कार्य। ये कुशल का मतलब ही होता है दिन में कुशलता नहीं, कार्य में कुशलता, कार्य में कुशलता, एक दिन में कार्य करने की कैपेसिटी पी का ज्यादा है, पी 13 काम कर रहा है, ये 10 काम कर रहा है। अब कह रहे हैं दोनों मिल जाए, दोनों मिलने का मतलब है कि दोनों जैसी मिलेगा 23 काम हो जाएगा, जैसी मिलेगा ये काम क्या हो जाएगा 23। अब कहोगे एलसीएम नहीं, और भाई वहां दिन में देता है, पी 15 दिन में करता है, क्यू 10 दिन में, तो दिन का एलसीएम लेते हैं, वो बताता है टोटल वर्क, यहाँ पे वो चीज नहीं होगा, यहाँ तो टोटल वर्क 23 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि पी अकेले अगर 23 दिन में करता है, पी अकेले कितने दिन में कर रहा है, पी अकेले 23 दिन में कर रहा है, ये दिन दे दिया। एक दिन पी का एक दिन का कार्य क्या है, एक दिन का कार्य क्या है 13 है। यहाँ देखिए पी का एक दिन का जो कहेगा, क्यू का कहता तो 10 लेते हैं, पी का एक दिन का कार्य 13 है, तो 23 दिन का कार्य, 23 दिन जो है 23 दिन का कार्य क्या होगा 23 से गुना, 23 दिन का कार्य टोटल 23 से गुना हो गया, यानी यही ना काम हुआ 13 गुने 23, और दोनों मिल जाएगा तो 23 काम करना है। काम कितना करना है 23 काम। अब कहने का मतलब है कि इतना काम, यह ध्यान दीजिए 13 गुने 23 हुआ, अब बटा ये 23 कर देंगे, ये टोटल वर्क से भाग दे देंगे, क्योंकि ये काम आ गया। ये क्या हुआ, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य 13 था, तो 23 दिन का कार्य कितना हो गया, इतना कार्य हो गया, 23 दिन का कार्य इतना हो गया। अब इस कार्य को एक दिन में कितना कर रहा है, एक दिन में दोनों मिलकर 23 काम कर रहा है, और इतना काम करना है तो भाग लगेगा ना जी, लिखेंगे ना कि 23 काम एक दिन में करता है, तो एक काम 1/23, इतना काम तो ऊपर गुना में चला जाएगा, तो डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा इसमें 23 से भाग देंगे तो 23 से 23 कट गया, तो क्या आया 13 डेज। डी विल बी करेक्ट आंसर। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों, कॉन्सेप्ट पर जाना है तो लिखिए कमेंट में कॉन्सेप्ट चाहिए कि नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न का ए अकेले एक, पहले एक बार प्रश्न को पढ़िएगा फिर ब्रेक करके तोड़ के पढ़िएगा। ए अकेले एक काम को 6 दिनों में फिनिश करता है, और बी अकेले उसी काम को, काम में बदलाव नहीं होगा, 8 दिनों में कर सकता है। गर्लफ्रेंड में बदलाव हो सकता है, वाइफ में नो चेंजिंग, ठीक, उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी ने इस काम को 3200 रुपया में पूरा करने का सोचा। देखिए दिनों का नहीं मिलता कि कितना दिन कर रहे हैं वो, यहाँ 3200 रुपया में काम पूरा करने का मतलब है कि पूरा काम करने का ठेका ले लिया 3200 रुपया। इस 3200 रुपये को हम बांटेंगे,
अलग अलग पूछेगा। ए अकेले एक काम को 6 दिनों में करता है, ए अकेले 6 दिन में कर रहा है, बी अकेले कितने दिन में कर रहा है, उसी काम को 8 दिन में। काम बराबर है, दोनों मिल जाए, दोनों अगर मिल जाए तो वह काम कितने दिनों में होगा वो तो आप निकालना जानते हैं, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ने इस काम को 32 रुपया में करने का ठेका लिया, दोनों मिलकर 3200 रुपया में ठेका तो ले लिया। ठेका कितने, 3200 रुपया में ठेका लिया। जो काम होगा, पैसा मिलता है काम का, टोटल काम होने का पैसा दिया गया। आप कितने दिन में कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसी के रेशियो में बांटा जाएगा। पूरा करने का सोचा, सी की सहायता लिया और सी की सहायता लिया और 3 दिन में कार्य को समाप्त कर दिया। 3 दिन में कार्य समाप्त किया, लेकिन सी की सहायता लिया तो ए और बी और सी तीनों मिलकर, अब इस तीनों का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, ये टोटल वर्क बताएगा। 6, 8 और 3 का एलसीएम तो आपको 24 मालूम है, ये टोटल वर्क है। यही टोटल वर्क का कार्य करने का पैसा मिला है 3200 रुपया टोटल काम का। लेकिन ए बी ठेका लिया था, सी को मिला लिया। भैया सी को क्या देगा शेयर, वही पूछा, सी को कितना भुगतान करेगा, सी को शेयर क्या मिलेगा वो ये लोग डिसाइड करेगा कि सी का हिस्सेदारी इसमें कितना है। देखिए अब आप जैसे एलसीएम लिए, एक दिन का कार्य निकालना है तो 6 से भाग दीजिए, 4 मरतबे, 8 से भाग दीजिए, 3 मरतबे, 3 से भाग दीजिए, 8 मरतबे। यहां से सी का सिंगल निकालिए, एक दिन का कार्य। ये बताता है ये रेशियो 4, 3, 7, ये एक दिन का कार्य बता रहा है। एक दिन 4, एक दिन 3 और एक दिन 8। भैया ये तीनों मिलकर तो ज्यादा करेगा, तो एक दिन का काम ज्यादा आएगा कि नहीं, राइट। सी का केवल यहाँ सी निकालना यानी ए और बी घटेगा, तो 4 और 3 7, 8 में से 7 घटा दीजिए, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 आ गया। कहने का मतलब सी का एक दिन का कार्य 1 है। अब ध्यान दीजिए, ए और बी और सी 3 गो था, तो ए के तो 4 था, बी 3 था और सी का क्या आया 1, यानी कि तीनों का ना है, यानी कि तीनों का 1 लिखने ना देंगे, सी का केवल हम निकाले हैं, तीनों का तो 8 है। तो इसी रेशियो में बटेगा ये पैसा, 4, 3 और 1 के रेशियो में, जिसमें 4 हिस्सा है ए का, बी का 3 है, सी का 1 है। अनुपातों को जोड़िए और डायरेक्ट 3200 रुपया, 4 और 3 7 और 1 8, 8 से भाग दे दीजिए, कितने मरतबे आएगा 400 रुपया। 400 रुपया आया, यानी इसका हिस्सेदारी कितना हो जाएगा 1600, हम निकाल रहे हैं। इसका कितना हो जाएगा 1200 और इसका कितना हो जाएगा 400। अनुपात आप निकाल कर देखिए, अनुपात भी आ जाएगा 16, 12, 28, 4, 32। लेकिन पूछ रहा है सी का केवल, तो सी विल बी, ए विल बी करेक्ट आंसर। आई एम राइट। ऐसे कीजिएगा, अनुपात ध्यान देना है, यानी कि निकाल दीजिएगा, इसी का 8 लिख दीजिएगा। 3 के रेशियो में बांटा गया, तीनों को अलग करने की कोशिश कीजिएगा, काम करने का पैसा मिलता है। अब आगे देखिए, आरव अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूर्ण कर सकता है। आरव नाम का व्यक्ति है, आरव नाम का व्यक्ति है, 6 दिन में पूरा करेला तो कर देता है। और बबीता है, एक बबीता है, बी भी लिख सकते थे डायरेक्ट, बबीता, वो 8 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। आरव और बबीता ने इसे 2400 रुपया में, जस्ट यही प्रश्न है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, डायरेक्ट देखिए कैसे बनाएंगे एकदम। अब देखिए एक जान गए ना कैसे बनाना है। आरव 6 दिन में, ये 8 दिन में, और 2400 रुपया टोटल मिला है, बिना पेन और कलम तनी मैंने चैतन्य की सहायता ली, तीसरा व्यक्ति चैतन्य की सहायता लेके 3 दिन में पूर्ण कर दिया। तो 6, 8 और 3 का एलसीएम कितना हुआ 24। 6 से 4 मरतबे, 8 से 3 मरतबे और 3 से 8 मरतबे। चैतन्य का अलग से निकालिए, चैतन्य के अलग से निकालेंगे, चैतन्य की सहायता तीनों जुड़ा हुआ है 8 में, तो इसका वाला 4 और 3 7, 8 में 7 गया 1 आया, यानी 4, 3, 7, 1, 8 टोटल आ रहा है। 8 से भाग देंगे 300 रुपया, 300 में 1 से गुना करेंगे, तो बबीता को कितना भुगतान होगा। बबीता दूसरा नंबर पर है, 8 3 24 3 तारीख 900 रुपया। देखिए कैसे, आरव, बबीता और चैतन्य यानी सी का मतलब चैतन्य, तीनों मिल गया तो 3 दिन में कार्य हो गया। ये तीनों का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, तीनों का एलसीएम 24 होगा, जो टोटल वर्क हो जाएगा। इस काम को लिया है 2400 रुपया, बिना जानते हुए सी को जनाए। चैतन्य नहीं जानता है कि भैया आपने क्या लिया है, चैतन्य को कहीं से लाया, कहा भैया कर काम, पैसा दो, ठीक। अब देखिए हिस्सेदारी कैसे बटेगा, शेयर इस 2400 रुपया में कैसे काम का मिलता है, रेशियो काम का निकालेंगे। देखिए एक दिन का कार्य निकाला जाता है, तो 6 से यहां भाग दीजिएगा टोटल और में 4, 8 से 3 और 3 से 8, ये तीनों मिलकर, आरव भी, बबीता भी और चैतन्य, तीनों मिलकर ये 8 आया। ये चैतन्य यहां से सी केवल निकालेंगे, ये चैतन्य है, चैतन्य लिख दीजिए, इतना लिखने नहीं जाएगा, तो सी निकालेंगे तो ये क्लियर है कि ये 4 और 3 7 में से 8 में से 7 गया, 8 में 7 घटेगा तो 1,
एक दिन का कार्य आ गया 1। अब तीनों का आरव, चैतन्य और बबीता, तीनों का रेशियो 4 है आरव, 3 है 1। 2400 रुपया को बांटना है, शेयरिंग करना है। इसी रेशियो में काम किया, एक दिन का कार्य। पैसा देखिए मजदूरी कैसे मिलेगा, शेयर 4 और 3 7 और 1 8, टोटल अनुपातों से हम भाग दे देंगे तो कितना आया, 300 रुपया आ गया। ठीक, अब इसमें 3 से गुना करेंगे तो 1200 आएगा, ये 900 आएगा, 300 गुने 300। पूछ किसका रहा है, बबीता का पूछ रहा है, बबीता बी, यानी 900 रुपया विल बी करेक्ट आंसर। आया, बी विल बी करेक्ट आंसर। किसी का भी पूछ सकता है, दोनों को जोड़ने के लिए भी कर सकता है। ये सब आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करेगा दोस्तों, क्या प्रश्न कर रहा है। पूरा प्रश्न को एक बार पढ़िएगा, फिर ब्रेक करके पढ़िएगा। अब इधर वाला हम साफ कर देते हैं। ठीक, अब देखिए सब एक पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों, जानते हैं पूछा हुआ प्रश्न है। चौथा प्रश्न को देखिए, चौथा पांचवा नंबर से मतलब नहीं रखेगा, सब जो है पूछा हुआ प्रश्न है। पूछे हुए प्रश्नों का यहाँ पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं। 48 पुरुष एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। 48 पुरुष किसी काम को, ऐसे मत लिखिए, देखिए 48 पुरुष एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 40 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकती है। 4 पुरुष, या 14 मत समझना, 4 है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ये और का मतलब दोनों मिल जा रहा है, दोनों मिलेगा तो कितने दिन में करेगा। कहने का मतलब पुरुष और महिला है दोस्तों। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए या तो पुरुष को पूरा पुरुष बना दीजिए, महिला को भी पुरुष बना दीजिए, या पूरा महिला कर दीजिए, या तो पूरा पुरुष कर दीजिए। ऐसा किया जाता है। जैसे ऐसा करने के लिए आपने क्या कीजिएगा, 48 पुरुष जो है 15 दिन में जो कार्य कर रहा है, तो एक दिन का कार्य एक ही काम है, तो एक दिन का कार्य क्या होगा, दोनों को गुना हो जाएगा। 48 पुरुष गुने 15, अब बराबर वही काम है 40 महिला जो कर रही है वह 9 दिन में। डायरेक्ट ऐसे गुना कीजिएगा दोस्तों, जो चीज रहेगा ना उसको गुना कर लेना है। पहले एकदम शिफ्ट कर लीजिए, ऐसा है। आपको पूछ रहा है यहाँ पे 4 पुरुष है अब प्लस 6 महिला कितने दिन में करेगा, हम व्हाट लिख दिए, ध्यान रखने के लिए। देखिए पहले पुरुष महिला, ये देखिएगा सीक्वेंस, देखिएगा जरूर, क्रम जरूर देखिएगा, ना तो इधर उधर करके गड़बड़ नहीं कीजिएगा। ये तो गुना कर लिए, 48 पुरुष ये जो काम है 15 दिन में, तो एक दिन में ज्यादा पुरुष की जरूरत पड़ेगा, एक दिन में वही काम ज्यादा महिला की जरूरत पड़ेगा, लेकिन दोनों गुना होगा तो पूरा काम बताएगा जो एक दूसरे के इक्वल रहेगा। अब यहां से दोस्तों पहला बात कहा गया है, देखिए तो गुना हुआ तो कट रहा है, काटा जाता है कि नहीं, इसलिए कहा जाता है कि पहले ही आप छोटा भी कर सकते हैं। 3 से भाग रहता है, यहाँ 5 और 3 तरीके 9, तो छोटा कर लीजिएगा तो छोटा से गुना करना होगा, तो यहाँ पे ऐसे भी कर दीजिए, या वहां नहीं कीजिएगा तो 3 काट दिए, 5 से 8 मरतबे और 8 से 6 मरतबे और 3 दूनी 6, इधर बचा 2 पुरुष और इधर बचा सिर्फ 1 महिला। अब इसका रेशियो जब निकालेंगे P/M हम लिख देते हैं, कोई भाई M/P लिखे चाहे P/M कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन P को फिक्स रखें, M को इधर आए तो इधर बचा 1 और ये 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में ऐसे कर लीजिएगा। P भैया एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं पता है कैसे होता है, क्रॉस करेंगे तो आ रहा है बराबर ना, राइट, ऐसे जांच कर सकते हैं। P2 आया, लेकिन लिखेंगे कैसे, पहले कोई लिख लीजिए P/M लिख लीजिए, तो P के सामने M में जिससे गुना हुआ है वो लिखिएगा, और M के सामने जो P में गुना हुआ है उल्टा लिखिएगा, राइट, तब तो समझ में आ जाएगा ना। P 1 और 2 के रेशियो में आ गया। अब यही चीज कहने का मतलब यहाँ पे या तो पूरा P बना देते या तो पूरा Q यहाँ से बना सकते थे। M एक महिला 2 पुरुष के बराबर है, 1 महिला 2 पुरुष के बराबर है ना, 1 महिला 2 पुरुष के बराबर है, 1 महिला यहाँ 40 महिला है तो 40 दूनी 80 पुरुष हो गया, तो 80 पुरुष 9 दिन में, ऐसे लिख सकते हैं कि 80 पुरुष 9 दिन में कार्य करता है, तो 1 पुरुष ज्यादा दिन में करेगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे पुरुष बना दिए, तो देखिए 1 महिला के जगह पर 2 पुरुष है तो 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाएगा, तो 16 से भाग 16 तो 9 5 45 आंसर आ रहा है। 45 तो आ रहा है, और लगता है 45 है या नहीं है, देख लेते हैं। 6 दूनी 12 और 4 16, 80, 40 दूनी 80 गुने 9 और बटा 16, 16 5 80। अच्छा हाँ चलिए वो तो अलग बात है, वैसे भी कर लीजिए। अब यहाँ पे बैठाइए, पुट कर दीजिए वैल्यू, P का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 4 गुने 1 और प्लस 6 गुने 2, एक काम, P एक दिन का एक काम है, यहाँ 4 6 दूनी 12 और 4 16, 6 दूनी
12 और 4 16, 4 पुरुष है ना जी, देख लीजिएगा 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में, यानी 16 जो है वह कितने दिन में करेगा, x, ये मान लिए। यह बराबर कोई एक वैल्यू को बराबर कर लीजिए, एक वैल्यू को बराबर करेंगे 16 गुने x, 16 गुने x बराबर मान लीजिए 48, अब p का मान है 1 और गुने 15 कर देते हैं। अब देखिए 16 से ये 3 मरतबे कट गया तो x का मान क्या आया, 45 डेज। कहीं गड़बड़ तो नहीं लिखे हैं, नहीं, ऑप्शन 45 कोई होगा जी, 45 होगा। चलिए आगे प्रश्न को देखिए, आ जाएगा सब इसी तरह से है, घबराइए नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, 8 पुरुष और 12 महिला एक दीवार को 10 दिनों में बना सकता है। 8 पुरुष है और 12 महिला है, ये दोनों मिलकर 10 दिन में दीवार बनाएगा। उसी प्रकार 6 पुरुष और 8 महिला इसी दीवार को 14 दिनों में बना सकता है। ये क्या है, 6 महिला है, लिख लेंगे एकदम डायरेक्ट ऐसे, 6 पुरुष है और 8 महिला है, ये दोनों मिलकर 14 दिन में बनाएगा। भैया ये दोनों को बराबर करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे कि 2 महिला और 1 पुरुष कितने दिन में बनाने में क्या समय लगेगा। कुछ नहीं करना, ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट आप प्लस कर देना, पी एम ये सब लिख के प्लस। पहला हम क्या कर रहा था, 10 है और यहाँ 14 है, ये दोनों काट रहा है तो काट दीजिए, नहीं काटिएगा देखिए कहाँ काटना है। 10 से 1 दिन में काज होगा तो 10 से दोनों में गुना होगा, तो ऐसे गुना कर दीजिएगा, गुने 10 कर दीजिए और ये बराबर टोटल वर्क है, इसमें किससे 14 से गुना कर देंगे, 14 दिन में कर रहा है। अब यहाँ काट दीजिए 5 और यहाँ 7 मरतबे, ठीक। अब इसको गुना कीजिए, 8 5 40 पी और 12 5 60 एम और 7 6 42 पी और 8 7 56 एम। देखिए किधरों ले जाइए, लेफ्ट राइट कहीं भी कीजिए, उससे मतलब नहीं। मान लीजिए इसको इधर लाते तो -2p हो जाएगा, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 4 m हो जाएगा। काटेंगे तो यहाँ पे p और माइनस खत्म, 2m हो जाएगा। p बराबर 2m है, इसका मतलब क्या हुआ, p बाई m अगर लिखते हैं रेशियो में लिख लीजिएगा तो p बराबर 2m है, तो p बराबर 2m का मतलब 2 से गुना है, तो उल्टा करेंगे, m वाला p के सामने m में जिससे गुना हुआ है, यहाँ तो 1 से गुना हुआ है, 1 नीचे क्रॉस में करके देख लीजिएगा, ये रेशियो आया, इससे पता चलता है। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, अब आपको डायरेक्ट कुछ 2 महिला और 1 पुरुष यहाँ बैठाइए, 2 महिला और 1 पुरुष, इसको जोड़िए, 2 महिला 1 पुरुष। 2 महिला का मतलब m का वैल्यू 1 है, 2 गुने 1 और प्लस 1 गुने 2, तो 2 और 2 ये 4 को टोटल है, तो कितने दिन में करेगा x। ये बराबर होगा कोई एक इक्वेशन, ये बहुत बड़ा इक्वेशन लग रहा है, इसमें बड़ा, इसमें से किसी एक के बराबर में आप कर सकते हैं, आ जाएगा वैल्यू। लेकिन वैसे नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट आप यहाँ 8 पुरुष चलिए, तो 8 पुरुष, तो पुरुष वाला वैल्यू 8 गुने 2 और प्लस 12 महिला, कोई एक इक्वेशन में 12 गुने 1, ये x का वैल्यू क्या होगा, 4 दूनी 8, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ये अभी नहीं काटिए, x 4x, ये 8 दूनी 16 और 12 कितना हो गया, 8 दूनी, यहाँ प्लस में है ना जी, 8 दूनी 16 और 12 28, तो x का वैल्यू कितना हो रहा है, 7 डेज, 7 दिन काज करने में लगेगा। सही बात है ना, गड़बड़ हो गया। अब कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन भी तो है ना, और 10 से गुना, ये प्लस करके और 10 से गुना भी तो करेंगे, ये ध्यान दीजिए, 10 दिन में कर रहा था तो 10 से गुना करेंगे तो ये 70 डेज हो जाएगा ना, है 70 डेज हो जाएगा, 70 डेज, ये ध्यान दीजिएगा। एक में वैल्यू बैठाए वो 10 से तो गुना किया गया था एक इक्वेशन, या इसमें से किसी एक में बैठा देते ना तो आ जाता, इसमें से किसी एक के बराबर कर देते तो ऐसे, क्योंकि वहां 10 से गुना हुआ है। यहाँ पे डायरेक्ट में इसलिए बताया कि 10 से आप 8 दूनी 16, 12 गुने 1, 16 और 12 28, 28 में 10 280, 280 में 4 से भाग देंगे तो 70 डेज होगा, काम करने में समय लगेगा। ऐसे बनाइएगा दोस्तों, समझे। हाँ, इसी प्रकार से एक और प्रश्न आ गया लगता है, देखिए एकदम शॉर्ट में, देखिए कैसे बनाएंगे। 8 पुरुष 12 महिला एक दीवार को 10 दिन में बना सकता है, 6 पुरुष 8 महिला उसी दीवार को 14 दिन बना सकता है। देखिए 8 पुरुष 12 महिला, इसमें गुना करना है किससे, 10 दिन में, पहले काट भी सकते थे, और 6 पुरुष 8 महिला, इसमें गुना किससे करना है, 14 से, राइट। एक महिला अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा, वहां 2 महिला और प्लस 1 पुरुष था, खाली कह रहा है कि एक महिला बनाने में कितना समय लगेगा, कोई बात नहीं है, ठीक। ये दोनों को बराबर कीजिए, यहाँ 5 मरतबे, यहाँ 7 मरतबे, 8 5 40, 12 5 60, 42 56। यहाँ तो आपको वही वाला प्रश्न है, p/m आएगा, p/m कितना आएगा जी,
लो ना भाई, इसे इधर लाएंगे तो -2p हो जाएगा, उधर जाएगा तो -4m हो जाएगा। ठीक, तो p और m को इधर लाएंगे 2/1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको, एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना समय लगेगा? एक महिला, तो एक महिला के बराबर में क्या है अनुपात? एक ही है, तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा, यानी x टाइम लगेगा, हम मान लिए। अब किसी एक में बैठा दीजिए 8 पुरुष, तो 8 गुने पुरुष का मान है 2, अब प्लस 12 महिला, तो 12 गुने 1, आई टोटल 10 दिन में हो रहा था, गुने 10 अब बराबर x। अब इसको करिए 8 दूनी 16 12 28 और गुने 10 बराबर x, तो 28 तो 280 डेज, 280 दिन लगेगा, 280। डी विल बी करेक्ट आंसर। आई एम राइट। ऐसे बनाइएगा प्रश्नों को, बार बार देख लीजिएगा, नहीं पता चलेगा तो क्यू नंबर 7 नंबर, यदि 6 आदमी और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को करने में 20 आदमियों को कितना समय लगेगा? प्रश्न भाई वही है दोस्त, पहला कंडीशन है कि 6 आदमी और 8 लड़के, बी लिख दिए बॉय, कितने दिन में कर रहा है? 10। ये जो दिन है ना, दिन को पहले भी आप काट के छोटा कर सकते थे, ये 10 है, यहाँ 2 दिन है, तो 5 और 1 रेशो कर सकता, नहीं काटिएगा तो ऐसे गुना करेंगे ना, दोनों में गुना करते हैं, तो गुना कर दिए। उसके बाद कह रहा है कि 26 आदमी, 26 वो आदमी है और 48 वो लड़का है, 2 दिन में करता है। अभी 2 से ही 5 मतलब कटा कि नहीं, 6 5 यहाँ 30 होगा, 8 5 40 बॉयज होगा, यहाँ 26 एम रहेगा और 48 बी रहेगा कि नहीं। ठीक, अभी 26 एम इधर रहेगा तो 4m, 40 उधर जाएगा तो 8b। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, m बाई बी निकालिए, आदमी बाई लड़का, आदमी बाई लड़का। दोस्तों ये ध्यान दीजिए, लड़का महिला बॉय बच्चे वाला प्रश्न कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। ये देखिए m बाई बी, 4 दूनी 8 तो ऐसी कट गया, m बाई बी, तो m में जिससे गुना हुआ है वो नीचे जाएगा 1, और b में जिससे गुना हुआ है ऊपर, तो 2b हो जाएगा ना m। अब इसी को पुट करना है, क्या पूछ रहा है दोस्तों? 20 आदमी है, 20 आदमी को कितना समय लगा? आदमी यहाँ मैन आदमी 2 कर रहा है, तो 20 आदमी 20 दूनी 40, 40 गुनी x। आदमी वाला में 20 आदमी पूछा था, 20 दूनी 40, आदमी से गुना कर दिया। अब शुरू वाला इक्वेशन बैठाइए, 6 आदमी था, 6 आदमी यानी 6 दूनी 12, अब प्लस 8 लड़के, तो 8 गुने 1 तो 8 हो जाएगा। आई दोनों को करने में 10 दिन लगा था, 10 बराबर 40x कर दीजिए, बराबर हो गया। 10 से यहाँ 4 मतलब कट गया, तो 4x बराबर 12 8 20 ना, 12 8 20, तो x बराबर 5, 4 से भाग लगेगा, 5 डेज, यानी सी विल बी करेक्ट आंसर। थैंक यू दोस्तों।